आइए थोड़ा ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग के फीचर्स का डिस्कशन कर लें, जिसके थ्रू हम आपके टैक्सेशन पेपर की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। यस, आप सीए इंटर या सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं अपने टैक्सेशन पेपर की प्रिपरेशन के लिए, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्या है, जब आप हमारे टीम के साथ क्वेरी करते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, या फिर आप हमारी क्लासेस का जब आपको बच्चों के थ्रू पता चलता है, तो आपको क्या पता चलता है? आपको पता चलता है कि हमारे यहाँ स्टूडियो रिकॉर्डिंग यानी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है। हमारे यहाँ फेस टू फेस क्लास नहीं है, हमारे यहाँ लाइव बैचेस नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस लाइव बैचेस जिसमें आप और फैकल्टी एक डेडिकेटेड टाइम और डेज में लाइव क्लासेस फैकल्टी दे रहे होते हैं और आप लाइव क्लासेस ले रहे होते हैं, वो भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास फेस टू फेस क्लास भी नहीं है। 2020 फर्स्ट कोरोना, वहां से हमने अपनी फेस टू फेस क्लास बंद की हुई है। तो सर हमारे पास फेस टू फेस क्लास भी नहीं है, हमारे पास लाइव बैचेस भी नहीं है, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। और प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स यानी रिकॉर्डेड लेक्चर जिसको हम अपने स्टूडियो रिकॉर्डिंग बोलते हैं, है ना, इसके थ्रू हम आपके टैक्सेशन पेपर की प्रिपरेशन कराएंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इंटरमीडिएट लेवल पे। अब इतना सुनने के बाद ना आपके बीच में कंफ्यूजन हो जाती है कि अरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, काफी सारे रूमर्स हैं, मार्केट में अफवाहें हैं, बेसिकली कह सकते हो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स अच्छे नहीं होते हैं, इससे अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती है, इस तरह की कुछ बातें। तो वो सारी बातें यहाँ एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग में हम आपको कैसे फैसिलिटी देंगे, आप हमसे कैसे जुड़ेंगे, हम आपके साथ कैसे जुड़ेंगे, मेरी टीम कैसे कैसे आपको हेल्प करेगी, मैं कैसे आपके साथ जुड़ूंगा, ये सारी बातें मैं इस क्लिप में आपको बताने वाला हूं। जो भी स्टूडियो रिकॉर्डिंग और आपके सिलेबस टैक्सेशन पेपर की प्रिपरेशन टिल एग्जाम्स, आप एग्जाम की तैयारी में टैक्सेशन पेपर की प्रिपरेशन हमारी हेल्प से कैसे करना चाहते हैं और विद द हेल्प ऑफ स्टूडियो रिकॉर्डिंग, वही थोड़ा बहुत इस वीडियो में डिस्कशन होना है। यूट्यूब पे आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात नहीं होने वाली है, थोड़ा क्लास के फीचर्स की बात हो रही है। स्पीड बढ़ा के देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। सीए सूरज अग्रवाल SATC के नाम से ये यूट्यूब चैनल है। मेरी क्लासेस का नाम सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास। बेस बेसिकली बेस तो होगा कहीं, तो हमारी जो कोचिंग क्लासेस का बेस है वो लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली। और टीम, जिस टीम से आपकी बात चल रही होगी या आप आगे जुड़ोगे, वो जो हमारी टीम है, डेडिकेटेड टीम जो हमारे ऑफिस में बैठती है, हमारी क्लासेस से रिलेटेड इंक्वायरी हैंडल करती है, आपका एडमिशन लेती है, वो किस मोबाइल नंबर पे अवेलेबल है? 8527230445। अगर आप मेरी क्लासेस का एडमिशन किसी पोर्टल के थ्रू भी लेते हैं, XYZ पोर्टल पे हमारी क्लासेस मान लो लिस्टेड है, और आप उस पोर्टल के थ्रू भी हमारी क्लासेस अगर परचेज करते हैं, तो भी अल्टीमेटली आपको इसी नंबर पे, जब आप पोर्टल पे जुड़ेंगे, जब आप पोर्टल पे पेमेंट करेंगे, पोर्टल वाला आपको हमारे से कनेक्ट करेगा, तो मेरी टीम इसी नंबर के थ्रू आपसे कनेक्ट होगी। आपको वेट करना होगा जब आप पोर्टल के थ्रू एडमिशन लेते हैं। और डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो डायरेक्ट इस नंबर पे टीम अवेलेबल है। थोड़ा टाइमिंग रिस्ट्रिक्टेड है, 10 AM to 2 PM पे टीम अवेलेबल है। और बेस्ट तरीका है टीम से कांटेक्ट में आने का व्हाट्सएप चैट के थ्रू। बेस्ट वे, आपको 24 आवर्स के अंदर टीम रिप्लाई करेगी, कांटेक्ट करेगी। बेस्ट वे है अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो। सर सूरज अग्रवाल टैक्स क्लासेस के नाम से अपनी क्लासेस चलती हैं, 2010 से ही चल रही हैं। 2010 मतलब मोटा मोटी भी मान के चलो 15-16 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाने का बच्चों को। इसमें ये जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग का फीचर्स है, ये हमारे यहाँ 2020 से अवेलेबल है, यानी 5-6 साल का एक्सपीरियंस इसका भी हो गया। वीडियो रिकॉर्डिंग यानी बच्चों को फेस टू फेस क्लास तो मैं पढ़ा ही रहा था, साथ में बच्चे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अपने कोर्स को कंप्लीट करते थे। वो वाली क्लासेस मतलब मेरे फेस टू फेस क्लास की रिकॉर्डिंग। अभी जो आप ये जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, ये फेस टू फेस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है। ये स्टूडियो में मैं कैमरे के सामने बैठा हूं, यानी 1 to 1 आप मेरे से पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसा एक फील आपको आने वाला है आने वाले मिनटों में। सर 2020 से तो ये फीचर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है, 5-6 साल इसके भी हो गए हैं। अगर मैं पीछे जाऊं तो 2016 से ही हमारे यहाँ 2016 से ही हमारे यहाँ बच्चे हमारे फेस टू फेस क्लास की रिकॉर्डिंग देखते थे। मतलब हमारे यहाँ कंप्यूटर्स लगे हुए थे, एक साइबर कैफे की तरह 15 से 20 कंप्यूटर्स लगे हुए थे। आप हमारे पुराने फेसबुक के अपडेट पे जाओगे तो वहां आपको वो सब फोटोज भी मिलेंगी, जहां पर हमारे जो फेस टू फेस क्लास की रिकॉर्डिंग को बच्चे
हमारे यहाँ ही सेंटर पे आके वीडियो में देखते थे, लैपटॉप और डेस्कटॉप पे देखते थे बच्चे, टीवी वगैरह भी हमारे यहाँ लगी हुई थी उसके थ्रू। तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने का एक्सपीरियंस, अगर मैं बताऊं कि मैं बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू भी पढ़ा रहा हूं, तो वो एक्सपीरियंस तो मेरा 2016 से ही है, और पढ़ाने का एक्सपीरियंस 2010 से। थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊं तो मैं जो सीए क्वालिफाई किया हूं वो नवंबर 2005 बैच में मैं क्वालिफाई किया हूं कलकत्ता से। मेरी जो सीए की क्लासेस कह लो या सीए जो कोर्स है मैंने जो कंप्लीट किया अपना, फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल, फाइनल लेवल, और या फिर मैंने जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, यानी 12th के बाद जो ग्रेजुएशन का पीरियड था मेरा 3 साल का, या फिर जो मेरा सीए का फेज था 5 साल का, आई स्पेंट इन कोलकाता ओनली। अगर आप बच्चे कोलकाता वेस्ट बंगाल से इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे यहाँ पे। सर नवंबर 2005 बैच में मैंने अपना सीए कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने टिल 2010 जॉब में रहा मैं, और जॉब में जो मेरा प्रोफाइल था वो टैक्सेशन ही प्रोफाइल था। इस 4 साल के ड्यूरेशन में मैंने 3 जगह जॉब चेंज की। पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया, उसके बाद दूसरा मैंने एक सीए फर्म, उन्हीं की ऑडिटर थी चतुर्वेदी एंड शाह, उसमें काम किया, एंड थर्ड और लास्ट मैंने बिग 4 EY अर्नेस्ट एंड यंग में काम किया। इन तीनों जगह मैंने टैक्सेशन प्रोफाइल में ही काम किया, मेनली डायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन। इसी बीच में टिल जॉब में 2010 फर्स्ट क्वार्टर तक जॉब में था। उस बीच में मैंने क्या किया, 2009 में मैंने एक तो मैंने जो जैसे इंडिया में सीए की डिग्री होती है वैसे यूएस में सीपीए की डिग्री होती है, वो मैंने कंप्लीट कर ली। उसके 4 पेपर के एग्जाम्स होते हैं, वो मैंने 4 एग्जाम्स क्लियर कर रखे हैं 2009 में, यूएस सीपीए बोल के, है ना। उसके अलावा सेम ईयर में मैंने एक इंस्टीट्यूट का, अपनी इंस्टीट्यूट का, सीए इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन कोर्स भी कंप्लीट कर रखा है इंटरनेशनल टैक्सेशन का। चूंकि मेरा वर्क प्रोफाइल इंटरनेशनल टैक्सेशन रिलेटेड ही था तो मैंने वो भी कोर्स कर रखा है। मोटा मोटी इससे ज्यादा और जानना है तो एक 1 पेज का प्रोफाइल है मेरी बुक में, आप मेरी टीम को व्हाट्सएप मैसेज करके कोई भी बुक मंगवा सकते हैं। अगर मान लो आप सीए के स्टूडेंट है तो सीए की बुक मंगवा लो, सीएमए के स्टूडेंट है आप तो सीएमए की बुक मंगवा लो। व्हाट्सएप मैसेज कर दो और सर की कोई एक बुक भेजना, मुझे सर का प्रोफाइल पढ़ना है। या फिर मैं ऐसा करूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक लगा दूंगा, वहां से आप मेरी प्रोफाइल को रीड कर सकते हो। थोड़ा बहुत मैंने एक ब्रीफ आपको अपने बारे में दिया। बाकी आप जो मेरे से जुड़ रहे हो, आप सीए इंटर के स्टूडेंट हो पेपर 3 टैक्सेशन पेपर के लिए। अब क्या होता है, जनरली टैक्सेशन पेपर में जो 2 पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, कभी कभी बच्चे इसके लिए 2 अलग अलग फैकल्टी लेते हैं और कभी सेम फैकल्टी से दोनों पेपर पढ़ लेते हैं। तो सर मैं अपने यहां दोनों पेपर पढ़ाता हूं। तो पेपर 3 के अंदर जो दोनों पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स, में दोनों पार्ट आपको पढ़ाता हूं। सर आप देखो कि जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया 2010 से लेकर अब तक हर ईयर में मैंने इनकम टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया है, जीएसटी से पहले भी और जीएसटी के आने के बाद भी। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी 2017 से आ रखा है, तो 2017 से तो मैं जीएसटी पढ़ा ही रहा हूं, और उसके पहले भी जो पुराने लॉ थे उसमें भी मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों को इंटरमीडिएट लेवल पे। तो आप बच्चे, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप बच्चे मेरे यहां दोनों पेपर के लिए जुड़ रहे हैं। तो मान लो आप सीए इंटर के स्टूडेंट है तो पेपर 3 100 मार्क्स का जो आपका पेपर है उसमें इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आ गया और जीएसटी आपका किस में आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में। या तो आप ये स्टूडेंट हैं या फिर आप सीएमए इंटर के स्टूडेंट हैं। सीए इंटर ग्रुप 1 पेपर 3, वैसे ही सीएमए इंटर ग्रुप 1 पेपर 7 टैक्सेशन पेपर, जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात होती है, 50-50 मार्क्स। वहां पे एडिशनली सीएमए में क्या आ जाता है, कस्टम्स। तो सर यहां घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई कॉमन बुक है दोनों तरह के बच्चों के लिए। मतलब अगर आप हमारे यहां एज ए सीए स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो आपको डेटाबेस को अलग मेंटेन किया जाएगा। आप हमारे यहां एज ए सीएमए स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो आपका डेटाबेस अलग मेंटेन किया जाएगा हमारे यहां, आपका व्हाट्सएप ग्रुप अलग होगा। आपको जो बुक्स आएगी वो आपके कोर्स कंटेंट के हिसाब से आएगी। फॉर एग्जांपल सीएमए में एक्स्ट्रा कस्टम पढ़ना है तो आप अगर मेरे सीएमए के स्टूडेंट हैं तो आपको जो बुक आएगी उसमें कस्टम के नोट्स भी होंगे, आपको जो क्लासेस आएंगे उसमें कस्टम की क्लासेस भी होंगी। सर कभी कभार अब जैसे डायरेक्ट टैक्स में चैप्टर कॉमन है लेकिन उसके अंदर के कुछ सेक्शंस हैं जो सीए में कम है, सीएमए में एक्स्ट्रा है,
तो अकॉर्डिंगली मेरे नोट्स में वो जो सेक्शंस एक्स्ट्रा है सीएमए के सिलेबस में, वो उस चैप्टर में एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कॉमन क्लास है, कोई कॉमन बुक है और हम एक ही कॉमन क्लास और एक ही कॉमन बुक से दोनों तरह के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब ऐसा ना मानना कि भाई हमारी तो तैयारी सर कराएंगे ही नहीं, सीए वाले सोच रहे हैं सर सीएमए को पढ़ा रहे हैं, सीएमए वाले स्टूडेंट सोच रहे हैं सर सीए को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हमने अपने यहां नोट्स, उसके अंदर के कंटेंट और अकॉर्डिंगली क्लासेस आपके कोर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग रखी हुई है। जहां तक चीजें कॉमन है वहां तक आपको कॉमन क्लासेस मिल रही हैं। उसी क्लासेस के अंदर कभी कभार ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स का कोई चैप्टर है कैपिटल गेन से, कैपिटल गेन की 7th क्लास। अब 7th क्लास में सीएमए की 7th क्लास अलग होगी, सीए की 7th क्लास अलग होगी, क्योंकि सीएमए के कुछ सेक्शन एक्स्ट्रा है उसमें। ऐसा भी हो सकता है ना। अब जैसे मुझे अब इनकम टैक्स में एक चैप्टर है डिडक्शन में मैं सीए इंटर के स्टूडेंट्स को 5 लेक्चर देता हूं, सीएमए स्टूडेंट्स को मैं 6 लेक्चर देता हूं। वेरिएशन आप देख सकते हैं हमारी टीम से, आप पिछले बैच की बुक्स लेके वेरिएशन देख सकते हैं। पिछले बैच की ड्यूरेशन सीट आप हमारी टीम, जो नंबर मैंने आपको दिया है कॉमन नंबर है, यही नंबर मैं हर जगह रेफर करता हूं। आप मेरी टीम से पुराने बैच के, पिछले बैच के नोट्स ले सकते हैं कि भैया सीए सीएमए के नोट्स भेजना, हमें देखना है कि सर वेरिएशन मेंटेन करते हैं कि नहीं, आपको आराम से दिखेगा। तो सर आपका जो कोर्स है, अगर आप सीए स्टूडेंट है तो सीए के कोर्स के अकॉर्डिंग, और अगर आप सीएमए स्टूडेंट है तो आपको सीएमए कोर्स के अकॉर्डिंग बुक्स, चैप्टर, नोट्स मिलेंगे। नोट्स के कंटेंट आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। कोई कॉमन बुक नहीं है, कोई कॉमन लेक्चर्स नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, जब बुक ही सेपरेट है हमारी तो लेक्चर भी सेपरेट होंगे। तो यहां आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीए स्टूडेंट है आराम से जुड़िए, सीएमए स्टूडेंट है आराम से जुड़िए। जहां तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है, अभी फिलहाल जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, अभी फिलहाल मैं सीए इंटर एज वेल एज सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स को डीटी आईडीटी यानी इनकम टैक्स जीएसटी और कस्टम पढ़ा रहा हूं। पहले की अगर मैं बात करूं तो मैंने सीए फाउंडेशन लेवल पे मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रखा है। 2010 में मैंने जब कोचिंग स्टार्ट की थी उस समय की बात, ये पढ़ाना मैंने 2014-15 के आसपास छोड़ दिया। मतलब मैंने 2010 से लेकर 2014-15 तक सीए फाउंडेशन के लेवल पे मैथ्स इकोनॉमिक्स पढ़ाया हुआ है। बोला सर आप तो सीए हैं। मैं सीए हूं लेकिन मैं मैथ्स पढ़ाता था। क्यों? क्योंकि मेरा 12th साइंस बैकग्राउंड से हो रखा था और मैं पीसीएम का स्टूडेंट था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 12th तक। एक ऊपर यूनिक बात क्या पता चली कि मैंने जो सीए कंप्लीट कर रखा है वो दिल्ली से नहीं कलकत्ता से कर रखा है। मैंने ग्रेजुएशन कलकत्ता की यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, कलकत्ता के कॉलेज से किया हुआ है। अब एक यूनिक बात यहां कि मेरा 11th 12th साइंस बैकग्राउंड का है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और चूंकि मैं मैथ में अच्छा था, मैंने फाउंडेशन में मैथ्स में अच्छा स्कोर कर रखा है, 49 मार्क्स स्कोर कर रखे हैं आउट ऑफ 50। तो एक कॉन्फिडेंस था कि मैं मैथ्स पढ़ा सकता हूं और मैंने पढ़ाया। सर फाउंडेशन में मैंने मैथ्स इकोनॉमिक्स पढ़ा रखा है 2014-15 तक। मैंने सीएमए फाइनल लेवल पे सीएमए स्टूडेंट को डीटी आईडीटी पढ़ा रखा है 2015 से लेकर 2023 तक, यानी रिसेंटली पिछले 2 साल पहले मैंने वो बैच बंद किया है। बीच में 2 साल 2015-16 में मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स को भी टैक्स पढ़ा रखा है फेस टू फेस में लक्ष्मीनगर में ही। एक बीच में मेरा प्रोफाइल अगर मैं बताना चाहूं आपको तो मतलब मोटा मोटी अगर आप मेरे यहां जुड़ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि जो मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का वो आपके काम आने वाला है। इंक्लूडिंग ऐसा भी नहीं है कि मेरा ये फर्स्ट ईयर है जिसमें मैं आपको स्टूडियो लेक्चर दे रहा हूं। पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और उसमें भी वीडियो रिकॉर्डिंग। मैंने क्या बोला, 2016 से ही बच्चे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं। हाँ, घर बैठे बैठे देखने का जो काम है वो 2020 से चालू हुआ है, यानी लास्ट 5-6 सालों में जो फैसिलिटी है कि आप मेरी क्लासेस को घर बैठे बैठे भी देख सकते हैं, वो कोरोना का इफेक्ट है। कोरोना के कारण ये प्रोडक्ट निकला है। अब आइए सर, आप सीए इंटर के स्टूडेंट हैं, आप हमारे यहां आने वाले एग्जाम्स के लिए जुड़ना चाहते हैं। आपका एग्जाम मई में है या फिर सितंबर या जनवरी 2026। और अब 2 पार्ट है, इनकम टैक्स और जीएसटी। तो जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग में आप हमारे यहां जुड़ना चाहते हैं, और वादा है कि हम आपको पुरानी क्लासेस नहीं देंगे, पुराने नोट्स नहीं देंगे। बच्चे डरते हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर में पुरानी क्लास मिल जाती है, पुराने बुक्स मिल जाते हैं, तैयारी अच्छी नहीं होती है, फैकल्टी डाउट के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो वो सारी आपकी जो दुविधाएं हैं
आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर होने वाले हैं। थोड़ा और आगे चलिएगा, पता चल जाएगा आपको। फिलहाल यहीं से पता चल जा रहा है कि हम आपको कोई पुरानी क्लासेस और पुराने नोट्स नहीं दे रहे हैं। क्यों? अगर आप बोलते हैं कि आप सीए इंटर में के स्टूडेंट हैं तो हम बोलेंगे हमारे यहां इनकम टैक्स बैच अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए हमारे पास इनकम टैक्स का बैच अवेलेबल है। सितंबर के स्टूडेंट हैं आप, आपका एग्जाम सितंबर 2025 में है, जनवरी 2026 में है, तो हमारे पास फेस टू फेस बैच, सॉरी, हमारे पास इनकम टैक्स की क्लासेस अवेलेबल है। यानी जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें जो इनकम टैक्स की क्लास रिकॉर्ड होनी है वो हम सितंबर के स्टूडेंट्स को उसका कोर्स कंप्लीट करा के देंगे। अगर आपका एग्जाम जनवरी 2026 में तो ऑब्वियस सी बात है आपका भी कोर्स कंप्लीट होगा। सर आगे, तो ये एक पर्टिकुलर बैच है। देखो इनकम टैक्स में हर साल चेंजेस आते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर बैच है इसमें जो हम ईयर रेफर करेंगे, जो हम फाइनेंस एक्ट रेफर करेंगे वो इन एग्जाम्स के लिए वैलिड है। हाँ, अगर आप बोलते हैं कि सर आपसे जीएसटी की प्रिपरेशन हमें करनी है सीए इंटर में 50 मार्क्स के लिए, तो आप तीनों अटेम्प्ट के लिए आपका एग्जाम कभी भी हो आप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होकर क्लास परचेज कर सकते हैं। जो हमारा ये बैच, नया बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है उसमें जो जीएसटी पोर्शन है हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं, इनकम टैक्स पोर्शन बाद में स्टार्ट करेंगे। तो जीएसटी हम लोग जो पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए आप अगर मे एग्जाम नहीं है तो भी आपका जीएसटी हमारे यहाँ कवर हो जाएगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि फुल टैक्सेशन बैच लेना 100 मार्क्स का मे अटेम्प्ट के लिए तो वो अवेलेबल नहीं है सीए इंटर स्टूडेंट्स। सितंबर जून जनवरी के लिए अवेलेबल है, आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। लिखवा दूंगा मैं, लास्ट में ये सारे कंटेंट आपको लिखवा दूंगा, आप लिख लेना अच्छे से। अभी समझो, आप कहते हैं सर हम सीए में इंटर के स्टूडेंट हैं। देखो हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक बैच नहीं है, हमारे यहाँ रिविजनरी बैच नहीं है और हम पुरानी क्लास नहीं देते हैं। ठीक है, हम पुरानी क्लासेस, पुराने नोट्स आपको देंगे नहीं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। राइट, क्लियर है सर? अब हमारे पास मैराथन बैच या फास्ट ट्रैक बैच है नहीं कि 35 क्लास में इनकम टैक्स कंप्लीट। राइट, हमारे यहां जो भी क्लासेस हैं रेगुलर बैच हैं। रेगुलर बैच का मतलब है हम जीरो लेवल से स्क्रैच, मतलब जीरो से हीरो बनाएंगे आपको, बिगिनिंग, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, एज इफ कि आपको पहले कुछ भी नहीं आता है टैक्स में, आपने पहले कोई एग्जाम नहीं दिया है, टैक्स में कुछ नहीं पढ़े हैं, उस लेवल से हम आपको आगे पहुंचाएंगे एग्जाम के लेवल तक। राइट, तो रेगुलर बैच में को कंप्लीट करने में टाइम लगता है, काफी सारा कोर्स कंटेंट होता है, काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को लिंक करना पड़ता है। तो हम सर एक और टीचर है उनका बैच अभी स्टार्ट होने वाला है, वो तो डीटी आईडीटी दोनों कंप्लीट करवा देंगे मई के लिए, जून के लिए करवा देंगे, कोई बात नहीं। अभी जनवरी 2025, ये जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं जनवरी मंथ में रिकॉर्ड कर रहा हूं, जनवरी 2025 में, और ऑल इंडिया लेवल पे काफी सारे फैकल्टीज डीटी और आईडीटी का बैच लॉन्च कर रहे हैं मई अटेम्प्ट एज वेल एज जून अटेम्प्ट के लिए। वो बोल रहे हैं कि हमारा नया बैच है और हम आपको जून के लिए प्रिपेयर करा देंगे। हो सकता है करवा दें, नंबर ऑफ लेक्चर्स कम होगा, उनकी फास्ट ट्रैक बैच की टाइप की होगी, उनके कंटेंट कम होंगे, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम होगी, करवा देंगे वो। बट अपने यहां वो फैसिलिटी अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है जून अटेम्प्ट के लिए डायरेक्ट टैक्स पेपर में। अगर आप डायरेक्ट टैक्स का प्रिपरेशन जून एग्जाम के लिए करना चाहते तो मेरे यहां कोई कमिटमेंट नहीं है। हाँ, दिसंबर के लिए मैं आपको जरूर प्रिपेयर कराऊंगा डीटी, और आईडीटी के लिए आपको मैं जून दिसंबर दोनों की प्रिपरेशन करवा सकता हूं। तो सर अगर आप फुल कोर्स का एडमिशन लेना चाहते हैं जून अटेम्प्ट 2025 के लिए तो हमारे यहां वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। वहां आप क्या कर सकते हैं, डीटी आप दूसरे फैकल्टी से कर लीजिए, आईडीटी आप हमारे यहां आ जाइए। और अगर आपका दिसंबर 2025 एग्जाम है एज ए सीएमए इंटर स्टूडेंट तो आइए पूरा कोर्स हम आपका करवाएंगे स्टूडियो रिकॉर्डिंग में। अब ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग क्या बला है सर? सुना है कि ये बड़ा स्टूडियो रिकॉर्डिंग उतना अच्छा नहीं होता। सर अच्छा कैसे नहीं होता? आप ही के लिए ये रिकॉर्डिंग हो रही है। हम पुराना बैच पुरानी क्लासेस दे ही नहीं रहे ना, पुराने नोट्स पुराना बैच पुरानी क्लास देते तो मैं मई इनकम टैक्स और जून डायरेक्ट टैक्स में यस लिखता ना। सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स खराब कब होते हैं? जब वो 2-3 साल पुराने हो, नोट्स पुराने हैं, लेक्चर्स पुराने हैं, आउटडेटेड लेक्चर्स हैं, फैकल्टी डाउट्स के लिए अवेलेबल ना हो। सर अगर लेक्चर नए हैं लेटेस्ट और फैकल्टी डाउट्स के लिए अवेलेबल नहीं है तो भी वो बेकार ही है।
तो भी वो बेकार ही है। सर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके कारण हम लोग प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, इसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं और कहां भागते हैं? फेस टू फेस क्लास के लिए, लाइव बैचेस के लिए। ठीक है सर, आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगता है, यहां पर मैं सॉरी कहूंगा जरूर आपको कि भाई इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का बैच हमारे यहां अवेलेबल नहीं है मई जून के लिए, और पुरानी क्लासेस पुराने नोट्स हम दे नहीं सकते। ठीक है, तो यहां तो मेरी तरफ से सॉरी है। अब मैंने क्या कहा, हमारे यहां फेस टू फेस क्लास नहीं है, और जब फेस टू फेस क्लास है ही नहीं तो उसकी रिकॉर्डिंग्स हम आपको देंगे कैसे? फेस टू फेस क्लास चल रही है और उसकी रिकॉर्डिंग करके हम बच्चों को देते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहां है ही नहीं। रिकॉर्डेड लेक्चर किसका? फेस टू फेस क्लास का। उसमें ना देखने में मजा नहीं आता है, 1 to 1 कॉन्टेक्ट नहीं बन पाता, जैसा पिछले 20 मिनट से हमारा और आपका 1 to 1 आई कॉन्टेक्ट बना हुआ है, उसमें नहीं बन पाएगा जब आप फेस टू फेस क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे। ठीक है, वो हमारे यहां नहीं, ना हमारे पास फेस टू फेस क्लास है ना उसकी रिकॉर्डिंग है। सर अब आता है लाइव बैच, ऑनलाइन क्लासेस जिसको बोलते हैं, जिसमें एक टाइम स्लॉट फिक्स हो जाता है, उस टाइम स्लॉट में फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों किसी ऐप पे जुड़ते हैं, लाइव फैकल्टी पढ़ा रहा होता है, लाइव बच्चे वहां पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, डाउट डिस्कशन कर रहे होते हैं, चैट कर रहे होते हैं, चैट बॉक्स में वो क्वेश्चन रेज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन एंटरटेन हो या ना हो, मजा जरूर आता है इसमें। कितने लाइव स्टूडेंट हैं? पहले 10 दिन में 100 स्टूडेंट थे। लाइव बैचेस में आप देख लीजिएगा, फैक्ट यही है कि पहले 10 दिन में 100 बच्चे थे लाइव, और उसी 10 दिन के बाद कितने हो गए? 100 से 60, 60 से 40, और 50% क्लास खत्म होते होते ना 20 रह जाते हैं, 15 रह जाते हैं। वो सारे लाइव बैच वाले स्टूडेंट ना शिफ्ट कर जाते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर में। क्या देख रहे होते हैं अल्टीमेटली? सर आप टीचर्स को ज्वाइन करते हैं, किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं फेस टू फेस क्लास बोल के, लाइव बैचेस बोल के, और 10, 15, 20 सेशन के बाद ना आप भी उनके उन्हीं क्लासेस के रिकॉर्डेड में शिफ्ट कर जाते हैं, जो आपके लिए कभी था ही नहीं। सर फेस टू फेस क्लास और लाइव बैचेस की रिकॉर्डिंग में उतनी एनर्जी नहीं आएगी आपको जितनी एनर्जी स्टूडियो रिकॉर्डिंग में आएगी, जो मैं आपको पास ऑन कर रहा हूं। आगे और देखिए सर, तो फेस टू फेस क्लास नहीं है हमारे यहां, लाइव बैचेस नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं है। ये है स्टूडियो रिकॉर्डिंग, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स स्टूडियो में बैठ के कैमरे के सामने रिकॉर्ड हो रहा है, जिसमें कैमरे को स्टूडेंट माना गया है। और बेस्ट पार्ट क्या है, यहां जब ये वाली क्लास जब आप अपने घर पे अटेंड करते हो तो आपको लगेगा कि फैकल्टी आप ही को पढ़ा रहे हैं, आप फैकल्टी से पढ़ रहे हो, प्राइवेट 1 to 1। ये फील आपको आएगी। मेरे YouTube पे पिछले 3-4 साल की कोई भी लेक्चर उठा के देख लो, 300 प्लस लेक्चर्स मेरे YouTube पे अवेलेबल हैं। और मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, ज्ञान वाले लेक्चर नहीं है कि मैं आपको ज्ञान देना हो, एग्जाम की तैयारी कैसे करें और पढ़ाई करो। टॉपिक के लेक्चर हैं, डीटी टॉपिक, डीटी के चैप्टर्स, आईडीटी के, जीएसटी के चैप्टर्स के टॉपिक के प्रॉपर लेक्चर्स हैं जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को मिलते हैं। वो लेक्चर सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप चाहो तो 1-2 क्लास अटेंड करके वो फील ले सकते हो। और या फिर हमारी टीम, जो नंबर मैं बार बार दे रहा हूं, आप हमारी टीम से जुड़ जाओ और टीम आपको क्या करेगी, आपके मोबाइल या लैपटॉप पे हमारी क्लासेस रन करके देगी, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लेगी। वहां पर आप डेमो देखो किस तरीके का फील आता है, उसके बाद जज करना। सर आप कहीं सुन लिए हो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में फैसिलिटी डाउट्स की नहीं होती है, क्लासेस पुरानी मिलती है, नोट्स पुराने मिलते हैं, इसलिए आप मेरे यहां ज्वाइन नहीं करोगे तो गलत है ना, क्योंकि हम सब दे रहे हैं आपको, नई क्लास दे रहे हैं, नए नोट्स दे रहे हैं। डाउट्स के लिए मैं पर्सनली अवेलेबल हूं, मेरी कोई टीम नहीं है जो आपका डाउट्स लेगी, मैं पर्सनली अवेलेबल हूं। तो फिर एक मौका तो दीजिए। आपका एक्सपीरियंस कहीं बेकार गया, क्यों बेकार गया? आपने कहीं रिकॉर्डेड लेक्चर लिया था फाउंडेशन लेवल पे या इंटर लेवल पे कोई और पेपर, आपका एक्सपीरियंस खराब गया, क्यों? क्योंकि वो फेस टू फेस का रिकॉर्डेड लेक्चर था, वो लाइव बैच का रिकॉर्डेड लेक्चर था, वो साल भर पुराना लेक्चर था, फैकल्टी डाउट्स के लिए अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि आपने एक तरह से बाय प्रोडक्ट खरीदा है, फेस टू फेस क्लास की रिकॉर्डिंग, लाइव बैच की रिकॉर्डिंग। तो टीचर आप पे क्यों ध्यान देगा? और वो पुरानी तो होगी। तो सर आपका एक्सपीरियंस कहीं गलत हो गया, आपको जो सीनियर गाइड कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कहीं गलत हो गया, इसका यह मतलब नहीं कि मैं भी आपके साथ गलत ही करूंगा, मौका तो मुझे मिलना चाहिए। पढ़ाता कैसा हूं वो देख लो, और जब आपको नए नोट्स, नई क्लास, डाउट्स के लिए मैं मिल रहा हूं तो क्लास लो ना।
क्या दिक्कत है? सर मेरे कौन है स्टूडेंट्स? मेरे स्टूडेंट्स कौन है? फेस टू फेस वाले स्टूडेंट्स हैं? नहीं। लाइव बैचेस वाले स्टूडेंट है? नहीं। वो बच्चे जो अपने घर पे, हॉस्टल में, पीजी में, लाइब्रेरी में क्लासेस देखना चाह रहे हैं अपने टाइम के हिसाब से, उनका अपना खुद का एक टाइम टेबल है। वो किस दिन मेरी क्लास को, टैक्सेशन बैच में डीटी आईडीटी की क्लासेस को किस दिन किस टाइम पे देखना चाहते हैं। मॉर्निंग स्लॉट, नून स्लॉट, इवनिंग स्लॉट, नाइट स्लॉट, आफ्टर डिनर, बिफोर डिनर, आफ्टर ब्रेकफास्ट, बिफोर ब्रेकफास्ट, 4 days in a week, 7 days in a week, all days। सर आपका अपना टाइम टेबल होगा, मेरी क्लासेस में आपकी अपनी जगह होगी। सर आप वो स्टूडेंट हैं जो फेस टू फेस क्लास की फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल नहीं हो पा रही, यानी आप जहां रहते हैं वहां फेस टू फेस क्लास अवेलेबल नहीं है। सर आप वो स्टूडेंट हैं जो लाइव क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं क्योंकि शायद उसकी टाइमिंग आपके कॉलेज की टाइमिंग से क्लास कर रही है, या फिर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, या फिर ऐसे कहो आपको मेरा ही पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। सर मैंने डेमो ली थी डीटी की, आईडीटी की, दूसरे टीचर से भी ली थी जिनके फेस टू फेस क्लास थी, और आपकी भी ली। सर आपका भी यूट्यूब चैनल पे मैंने क्लासेस देखी, आप ही का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो फिर आओ ना। डरते क्यों? अफवाहों पे नहीं जाओ। सर जो हम लोग बोलते हैं स्टूडियो रिकॉर्डिंग, हमारे यहाँ स्टूडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। हम जो क्लासेस देंगे वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग है। तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मैं कैमरे के सामने बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे यहां पर कोई स्टूडेंट नहीं है जिससे मैं कांटेक्ट कर रहा हूं। पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, मेरे सामने में कोई स्टूडेंट नहीं है, मैं कैमरे को स्टूडेंट मान के पढ़ा सकता हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो मैं इस तरीके से कैमरे को देख के पढ़ाने में घबराता, और फिर कैमरा कैसे कंफर्म करेगा कि वो मेरी पढ़ाई हुई बात को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? सर इस लेवल पे मुझे उस कंफर्मेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा ही वैसा जिसमें 100% आपको समझ में आएगा। मेरी 2 घंटे की क्लास, मेरी 2.5 घंटे की क्लास, मेरी 3-3 घंटे की क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप किसी भी चैप्टर का पहला लेक्चर देखो, अगर आपका बेस बना हुआ है टैक्सेशन सिस्टम का, अदरवाइज मेरी इंट्रोडक्शन लेक्चर भी है। सर आप टैक्सेशन के बारे में कुछ नहीं जानते हो, यूट्यूब पे मेरी इंट्रोडक्शन लेक्चर भी है, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, बेसिक्स ऑफ जीएसटी बोल के सर्च करना, बेसिक्स पहला लेक्चर। आप किसी चैप्टर का तीसरा चौथा लेक्चर देखोगे तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, आप YouTube पे किसी फंडामेंटल बेसिक चैप्टर का पहला लेक्चर देखो, वहां देखो कि आपको आई कॉन्टेक्ट बनता है कि नहीं, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, आपको एक एनर्जी मिलती है कि नहीं मेरे से, आपको खुद पता चल जाएगा। स्टूडियो रिकॉर्ड देखो, फेस टू फेस क्लास की रिकॉर्डिंग देख रहे हो, उसमें फेस टू टीचर का, जो टीचर के आई कांटेक्ट किससे बन रहे हैं? जो क्लास फेस टू फेस क्लास में बैठे स्टूडेंट्स हैं वो उनके स्टूडेंट्स हैं। आपको तो टीचर जानते ही नहीं है। आप किसी टीचर की फेस टू फेस क्लास लोगे, फेस टू फेस क्लास की रिकॉर्डिंग लोगे तो टीचर तो आपको जानता ही नहीं है। वैसे लाइव बैच की रिकॉर्डिंग लोगे तो टीचर आपको जानता ही नहीं है, लेकिन मैं आपको जानता हूं। आप मेरे यहां जब रिकॉर्डेड लेक्चर लेते हो तो मुझसे डायरेक्ट जुड़ जाते हो 1-to-1 बेसिस पे। मैं आपको जान रहा हूं कि आप मेरी क्लासेस ले रहे हो, डेली बेसिस पर आप मेरे टच में रहोगे। कैसे बताता हूं सर, स्टूडियो रिकॉर्डिंग ठीक है, इसका रिकॉर्ड करके हम, मतलब ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलता है जिसको आप बोल सकते हो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर। बट ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर 1-2 साल पुराने नहीं होंगे, ये आप ही के बैच के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है, ऊपर बैच मैंने मेंशन कर दिया है। इसी को जनरली मार्केट में क्या बोला जाता है? डाउनलोडेबल लेक्चर्स। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करके क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं पहले स्टूडियो में, उसको फिर रेडी करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस करके। सब रेडी करने के बाद इसको हम लोग एक सर्वर पे, ऐप पे या फिर गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं। वहां से डाउनलोड करके आप क्लास को देखते हो अपने मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? डाउनलोडेबल लेक्चर्स। प्री रिकॉर्डेड और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इसी को हम लोग अपने यहां क्या बोलते हैं कि भाई हमारे यहां क्या मिल रहा है? स्टूडियो रिकॉर्डिंग। लाइव बैच नहीं है, फेस टू फेस बैच नहीं है। इतना सुनते ही तो बच्चा कहीं और चला जाता है, हमें मौका ही नहीं देता है कि भाई हमारी क्लास भी तो देखो, एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, अच्छा पढ़ाते हैं, रिजल्ट्स है आपको। सर टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको लिंक करते हुए पढ़ना पड़ेगा और काफी सारे एग्जांपल्स के साथ पढ़ना पड़ेगा, जो आप एक रेगुलर बैच के ही थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। अब वो रेगुलर बैच चाहे फेस टू फेस हो या स्टूडियो रिकॉर्डिंग। अब स्टूडियो रिकॉर्डिंग में मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। सर पुरानी क्लास का तो सवाल ही नहीं उठता यहां पे। क्यों? क्योंकि टैक्सेशन सब्जेक्ट में
आप किसी से भी पूछ लो सीनियर से, टैक्सेशन में जो आपका पेपर है डीटी और आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी या सीएमए स्टूडेंट के लिए कस्टम, सर इन सब में ईयरली अमेंडमेंट्स आते हैं। हर साल बुक्स नोट्स चेंज होते हैं। तो सर बुक्स और नोट्स चेंज होंगे तो क्लास भी तो चेंज होगी। तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि टैक्सेशन पेपर में जब आप मेरे यहां जुड़ोगे तो हम आपको कोई ओल्ड नोट्स या ओल्ड क्लासेस देंगे, खासकर टैक्सेशन पेपर में। आपका एग्जाम इसमें होना चाहिए। अब आपका एग्जाम 2026 में दिसंबर में है, नवंबर में है, तो वो ये बैच नहीं, आने वाला अगला बैच होगा उसके लिए, है ना। पुरानी क्लास दे नहीं सकता आपको, मेरी आदत नहीं, हमारी आदत ही नहीं, इसलिए क्रॉस कर दिया कि भैया मई जून के लिए इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स अवेलेबल नहीं है 50 मार्क्स वाला, बाकी आईडीटी के लिए मोस्ट वेलकम। सर कहीं भी क्लासेस लो, कहीं भी क्लासेस आप लो या मेरे यहां लो, ये चीज जरूर देख लेना कि आप जो टैक्सेशन पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें ईयर कौन सा रेफर हो रहा है। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट बात है जो नोट करके रखना। सर वही क्लास आपके लिए एप्लीकेबल है जिसमें असेसमेंट ईयर 25-26 का रेफरेंस आ रहा है, प्रीवियस ईयर 24-25 का रेफरेंस आ रहा है। ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर अप्रैल से चालू होता है, मार्च में फिनिश होता है। सर कौन से नोट्स, कौन सी क्लास आपके लिए रेलिवेंट है, ये जरूर ध्यान रखना। फाइनेंस एक्ट आपका क्या, मैंने क्या बोला, हर साल चेंजेस आते हैं टैक्स में, तो आपको कौन से चेंजेस पढ़ने हैं। मेरे से नहीं पढ़ना चाहते, किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हो, कहीं वहां पुरानी क्लास ले लिए तो फिर कहीं आपको मेरी फीस ज्यादा लगी और वहां सामने वाले क्या फीस कम लगी, लेकिन वो कम फीस में पुरानी क्लास दे रहे हो तो। और बाकी बाबू ये रेगुलर बैच का तो जरूर ध्यान रखना। टैक्सेशन पहली बार पढ़ रहे हो, कुछ नहीं जानते हो टैक्सेशन का एबीसीडी, तो आप प्लीज किसी भी टीचर के यहां इंक्लूडिंग मेरे यहां रेगुलर बैच में ही जाएं। फास्ट ट्रैक, मैराथन, रिविजनरी लेक्चर्स, इन सब के थ्रू टैक्स की प्रिपरेशन नहीं होती है। इवन इफ आपने अपने ग्रेजुएशन में टैक्सेशन पढ़ा हो तो भी नहीं हो पाएगी, प्लीज ध्यान रखना। वो जो यूट्यूब पे फास्ट ट्रैक लेक्चर अवेलेबल होते हैं ना, आइए 30 क्लास में इनकम टैक्स फिनिश, वैसी क्लास को गलती से भी अटेंड मत करना, आपका टाइम बर्बाद होगा। पैसे तो बर्बाद नहीं होंगे क्योंकि वो यूट्यूब पे फ्री है, पैसे तो बर्बाद नहीं होंगे, टाइम जरूर बर्बाद होगा। 30 क्लास में इनकम टैक्स कंप्लीट, बेंचमार्क है ही नहीं, बेंचमार्क ये है ही नहीं। सर 40-45 क्लासेस तो इनडायरेक्ट टैक्स में लग जाती हैं और इनडायरेक्ट टैक्स से डबल टाइम लगता है डायरेक्ट टैक्स में। आप कहीं भी पता कर लो, अपने किसी भी सीनियर फ्रेंड से पता कर लो। सर आपके लिए जो रेलेवेंट ईयर है प्रिपरेशन के लिए वो असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर मैंने लिख दिया है। आपका जो फाइनेंस एक्ट होगा, मान लो आप मेरे यहां नहीं पढ़ना चाहते, कोई बुक मार्केट में परचेज करना चाहते हो, किसी और फैकल्टी यहां पढ़ना चाहते हो, तो देख लेना आपको जो क्लासेस मिल रही हैं, नोट्स मिल रहे हैं, तो वो फाइनेंस एक्ट 2024 प्लस फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 से अपडेटेड है या नहीं है। ठीक, आप हमारे यहां जुड़ना चाहते हो, एग्जाम्स ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है। सर हमारी कौन सी बुक आपके लिए काम करेगी, डायरेक्ट टैक्स की 22nd एडिशन बुक। आप हमारे यहां रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, हम आपको कौन सी बुक भेजेंगे, डायरेक्ट टैक्स की 22nd एडिशन बुक। हम आपको आईडीटी की कौन सी बुक भेजेंगे, 14th एडिशन बुक। पुरानी क्लास नहीं मिलेगी, पुरानी बुक्स नहीं मिलेगी। पिछले बैच में हमारे पास क्या था, डायरेक्ट टैक्स का 21st एडिशन और इनडायरेक्ट टैक्स में था 12th एडिशन। तो सर अगर कोई बोलता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर मत लो, स्टूडियो रिकॉर्डिंग मत लो, इसमें पुरानी क्लासेस मिलती हैं, पुराने नोट्स मिलते हैं, तो कैसे मिलते हैं, मैं तो ईयर, एडिशन सब मेंशन कर रहा हूं, लिखवा दूंगा ये सब लास्ट में। एक बार कंप्लीट कर लेते हैं इसको। सर न्यू बुक्स और नोट्स, कंफ्यूजन क्लियर। और जब नोट्स और बुक्स एडिशन जब नए होंगे, ईयर जब नया है, तो फिर लेक्चर भी तो नए होंगे, तो आपको सारे लेक्चर्स नए मिलेंगे। दो कंफ्यूजन खत्म। अब सुना है डाउट फैसिलिटी। सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स खराब कब है, स्टूडियो रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डेड लेक्चर्स खराब कब है, ये डाउनलोड वाले लेक्चर्स खराब कब है, जब फैकल्टी डाउट्स के लिए अवेलेबल ना हो। सर और डाउट्स के लिए अवेलेबल ना हो, फैकल्टी डाउट्स के लिए अवेलेबल है लेकिन बोलते हैं खाली ईमेल के थ्रू हम आपका डाउट्स लेंगे। सर मुझे नहीं लगता है ईमेल के थ्रू डाउट्स लेना में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन सकता है। फ्रॉम बैच क्लास 1 से लेकर
आखिरी क्लास तक आप कितने ईमेल करोगे और वो कितनी बार उसका जवाब का वेट करते रहोगे अपने इनबॉक्स में। ईमेल इज समथिंग लाइक कि मुझे लगता है ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए ईमेल सही है। ऑफिस में मेल खेल रहे हैं उसके लिए सही है। देखो, ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन मैं भी रख सकता था, लेकिन मैंने इसको नई फंक्शन में लाया। मेरे यहां जो डाउट फैसिलिटी है वो व्हाट्सएप चैट के थ्रू है। व्हाट्सएप चैट के थ्रू डाउट फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें जवाब 24 आवर्स के अंदर मेरे पर्सनल मोबाइल से आपको मिलेगा। सर, टीम का नंबर अलग है, एडमिशन लेने के बाद आपको मेरा नंबर अलग मिलेगा, और वो मेरा ही नंबर होगा। मेरे किसी मान लो फाइनल का स्टूडेंट हो, कोई क्वालिफाइड रिसेंट सीए, उसका नंबर होगा नहीं, वो मेरा पर्सनल नंबर होगा जो आपको मिलेगा, जिसमें आप मेरे साथ 1 to 1 जुड़ेंगे। और जो भी डाउट्स आपके होंगे, आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपको डाउट्स हुआ क्लास अटेंड करते समय, आप उसकी छोटी सी क्लिप रिकॉर्डिंग बना के भेज देंगे। मैं कुछ पढ़ा रहा हूं क्लास में और वहां आपको डाउट हो रहा है, आप उसकी छोटी सी क्लिप बना के भेज देंगे, सर यहां पर आपने क्या समझाया क्लियर नहीं हो रहा है। आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिलेगा। हाँ, उस 24 घंटे में रिमाइंडर मत देना, वेट करना। सर आपने तो पढ़ लिया, आप ऑनलाइन दिखे थे, आपने जवाब क्यों नहीं दिया, ऐसा नहीं करना, आपको वेट करना होगा। सर प्लीज मेरे डाउट का रिप्लाई कीजिए, मुझे अगली क्लास देखनी है, ऐसा मत करना। आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अब ये चीज ईमेल में कैसे करोगे आप? मैं क्या बोल रहा हूं, आप मेरी क्लास देख रहे हो, क्लास देखते समय आपको डाउट हुआ, आप छोटी सी 1-2 मिनट की क्लिप बनाओ और उसको भेज के वहां लिखो कि सर आप ये टॉपिक इस लेक्चर में पढ़ा रहे थे, मान लो डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, ये वाला चैप्टर था, ये वाला लेक्चर नंबर था, और मुझे ये डाउट है इसमें, आपने ये पढ़ा और मुझे ये डाउट है। या फिर आपने जो मैंने पढ़ाया उसको आपने लिख लिया, अब लिखने के बाद आपको डाउट आ रहा है उसमें कि यार यहां ये फिगर नहीं होना चाहिए था, यहां ये अमाउंट नहीं होना चाहिए था, यहां पर सर ने ये डेट गलत लिख दी है, यार ये लाइन सर ने लिखी तो है, मैंने सही लिखी लेकिन समझ में नहीं आ रही है। आपने फोटो क्लिक करके भेज दी, आपने फोटो क्लिक करके भेज दी, उसमें लिख दिया कि सर मैं इस चैप्टर में इस लेक्चर में हूं, ये वाला पैराग्राफ मुझे समझ में नहीं आया, आपको मेरा रिप्लाई मिलेगा। सर सवाल कैसे पूछना है मैं क्लास में बताऊंगा, आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके सवाल पूछो, आपको जवाब 100% मिलेगा। तो सर डाउट फैसिलिटी अपने यहां 1 to 1 पर्सनली आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ेंगे, और उसमें इंस्ट्रक्शन भी है कि वो नंबर आप कहीं पास ऑन नहीं करेंगे। सर मेरे एक दोस्त को टैक्स में डाउट था, मैंने आपका नंबर दे दिया, मना। सर मेरे एक रिलेटिव को इनकम टैक्स में कुछ कंफ्यूजन थी, उनको मैंने आपका नंबर दे दिया है, ये सब मना है। समाज सेवा नहीं करना है, मेरा नंबर आगे पास ऑन नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो सर जैसे ही आप एडमिशन लोगे हमारे यहां, जैसे ही आप हमारे यहां एडमिशन लोगे, पहले तो आप क्या करो, पहले तो आप टीम से सर 8527230445 टीम को व्हाट्सएप मैसेज करो कि सर मेरा नाम ये है, मेरा सिटी स्टेट ये है, नाम सिटी स्टेट, और मैं आपसे सीए इंटर या फिर सीएमए इंटर का इस एग्जाम का क्लास लेना चाहता हूं, मेरा डेमो लेक्चर चला दीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, आपको अपना नाम, सिटी स्टेट, आपको अपना नेम, सिटी स्टेट, और आप अपना कोर्स सीए या सीएमए, और आपका एग्जाम कब है। फुल कोर्स लेना चाहते हैं, फुल कोर्स लिख दीजिए, ओनली डीटी ओनली आईडीटी, जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए, और टीम को बोलिए कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू मेरी क्लास इंस्टॉल करके चला दीजिए। इसका टीम आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगेगी, आपसे टीम ईमेल आईडी मांगेगी, ईमेल आईडी, आपका ईमेल आईडी, और हमारे यहां से क्लास का लिंक जाएगा, फिर टीम आपसे बात करके ऑनलाइन आपको बुलाएगी और क्लास को इंस्टॉल करेगी आपके लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे, और आपको क्लास रन करके देगी। कुछ प्रोसेस है उसका, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। टीम को टाइम दीजिएगा, टीम एक्टिव 10 AM से 2 PM के बीच में रहती है, तो आज आपने रिक्वेस्ट दी तो कल तक आपका काम हो जाएगा, और इसके कोई चार्ज नहीं है। और सर आप टीम से भी जुड़ गए और आपने देख भी ली कि हमारी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो डाउनलोड मोड में आपके पास कैसे पहुंच रही है, आप उस क्लास को डाउनलोड करके कैसे देख रहे हैं। एक लाइव एक्सपीरियंस हो जाएगा जो थोड़ा YouTube से डिफरेंट है। तो अगर आप मेरे यहां डेमो लेना चाहते हैं, YouTube पे भी क्लास अपलोड हो रही है, उसकी जगह आप टीम से जुड़िए और वहां पर डेमो लेना स्टार्ट कीजिए।
ठीक है, अब आपने डेमो वगैरह ले लिया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया आपका सारा कुछ स्टूडियो रिकॉर्डिंग का। अब आप हमारे यहां जुड़ गए, एडमिशन ले लिया आपने। एडमिशन लेने के बाद आपको मेरा पर्सनल नंबर टीम देगी, साथ में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट करेगी, एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करेगी। और व्हाट्सएप ग्रुप ना काफी छोटा होता है हमारा, 10 स्टूडेंट का हम एक ग्रुप बनाते हैं। आप सीए के स्टूडेंट हैं, आपको सीए वाले ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आपके एग्जाम अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग, आपका एग्जाम सितंबर में है तो उसका ग्रुप अलग है, आपका एग्जाम जनवरी में है तो उसका ग्रुप अलग है, तो वो आप जरूर देखिएगा। सर उसमें एक नंबर और रहेगा मेरी टीम का, उसमें एक और नंबर रहेगा मेरा पर्सनल, उस ग्रुप में मैं भी रहूंगा, लेकिन उस ग्रुप में कोई चैट मॉडल ऑन नहीं रहेगा, आप उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, वो वन वे कम्युनिकेशन होगा। ग्रुप में आप आ जाइए, मेरी टीम रहेगा, मैं रहूंगा, वो ग्रुप वन वे कम्युनिकेशन के लिए रहेगा। मैं और मेरी टीम आपको बताते रहेंगे, उसमें क्लास की इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। मान लो क्लास रिकॉर्ड कर दी, अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमने क्लास रिकॉर्ड की है? तो उसी ग्रुप में बताया जाएगा कि इनकम टैक्स की ये वाली क्लास या इनडायरेक्ट टैक्स की जीएसटी की ये वाली क्लास अपलोड हो चुकी है, जाओ डाउनलोड करके देखो। बुक है, नोट्स है, पीडीएफ है। मान लो अभी वॉल्यूम 1 हम आपको इशू करने वाले हैं, तो उसमें इंफॉर्मेशन जाएगी कि वॉल्यूम 1 स्टॉक में आ गई है, कांटेक्ट करो, एड्रेस भेजो, आपको हम बुक्स कुरियर करेंगे। मान लो आने वाले समय में मैं उसमें कुछ प्रैक्टिस पेपर डालना चाहता हूं, ऐसे टीसी से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन मैं या मेरा स्टाफ आपको देना चाहते हैं, वो उसी ग्रुप में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। यानी टिल योर एग्जाम्स आपको उस ग्रुप में रहना है। आप ग्रुप से निकलेंगे, कम्युनिकेशन बंद, कम्युनिकेशन का और कोई तरीका नहीं है। सर मैंने आपकी टीम को ईमेल किया था, कोई जवाब नहीं आया, ईमेल पे हम कोई क्वेरी लेते ही नहीं है। आपको टीम से कोई काम करवाना है, आपका क्लास नहीं चल रहा है, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, बुक्स नहीं मिली है, बुक्स गलत मिल गई है, सब में आपको व्हाट्सएप चैट करना है टीम के साथ पर्सनली, इसी नंबर पे। आप इस ग्रुप में कुछ नहीं लिख पाएंगे तो टीम से कैसे कांटेक्ट करेंगे? अरे टीम को डायरेक्ट मैसेज करो ना, कॉल करो ना, क्या दिक्कत है ना? सर आप मान लो ईमेल के थ्रू में बताते हैं कि आपको किताब नहीं मिली है, तो उसका जवाब हम नहीं दे पाते। ईमेल सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज होता है, हम जब क्लास आपको भेजते हैं और क्लास इंस्टॉल्ड करते हैं, बस ईमेल का इतना ही काम है हमारे यहां। बाकी इस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी जो भी कम्युनिकेशन रहेगी, आने वाले समय में मान लो कुछ में मैं कोई एमसीक्यू डाल दूंगा कि एमसीक्यू है, इसका जवाब मुझे पर्सनली भेजो। मान लो आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, मुझे पता चल गया कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, मैं उसका एमसीक्यू उसमें डालूंगा, बोलूंगा जवाब भेजो पर्सनली, भेजूंगा मैं ग्रुप में, आपको पर्सनली रिप्लाई करना है। कोई मोटिवेशनल मैसेज डालना है आपके पढ़ाई के इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, कोई एग्जाम्स टिप्स देने हैं, फ्यूचर में कोई अमेंडमेंट्स आ गई हैं जिसको मुझे मान लो इंस्टीट्यूट ने कोई अमेंडमेंट्स लाई हैं 6 महीने 5 महीने के बाद, और वो मुझे अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करनी है, तो वो भी आपको बताया जाएगा। काफी लॉन्ग लिस्ट है। जब तक आप एग्जाम नहीं दे देते तब तक आप इस ग्रुप में बने रहे, मैं ये कहूंगा। प्रॉब्लम खत्म। फेस टू फेस क्लास में क्या चाहिए होता है? स्टाफ सपोर्ट, टीचर सपोर्ट। स्टाफ सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिल रहा है, टीचर वहां अवेलेबल है, और अलग से जो मेरा पर्सनल नंबर आपको मिला, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर होती है, इसके अंदर मैं टास्क देता हूं बच्चों को कि आपने ये क्लास देख ली, अब ये टास्क कंप्लीट करके मुझे मैसेज करो, तो आप मेरे से जुड़ोगे, तो वो क्लास टास्क कंप्लीट करने के लिए मेरा नंबर काम आएगा। आपको क्लास अटेंड करने के बाद कोई डाउट हो गया, तो अभी मैंने क्या बोला, आपने जो लिखा उसकी फोटो भेज देना, आपने जो वीडियो में डाउट है उसकी वीडियो की क्लिप बना के भेज देना। आप क्लास डाउट मेरे से पूछ सकते हो। 1-to-1 डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अभी तक देखो 1-to-1 डायरेक्ट मैं आपको समझा रहा हूं। अभी कितनी देर हो गई? 40 मिनट हो गया। आपको क्या लग रहा है, सर मुझे पर्सनली बिठा के समझा रहे हैं? नहीं लग रहा? यही पढ़ाते समय फील आएगा। अभी पिछले 40 मिनट से आपको क्या लग रहा है, सर पर्सनली मुझे बैठा के समझा रहे हैं कि स्टूडियो रिकॉर्डिंग के सूरज अग्रवाल टेक्स्ट क्लास में ये फीचर्स है। बस ऐसी ही फील आपको क्लास में पढ़ते समय आनी है। और नहीं तो मेरे स्टूडियो रिकॉर्ड मतलब मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो ना, पिछले बैच के जो यूट्यूब पे हैं, किसी भी चैप्टर का पहला लेक्चर देखना। मैंने क्या बोला, रिमाइंडर्स मत देना, 24 घंटे का वेट करना, और 24 घंटे के बाद भी आपको रिप्लाई मेरी तरफ से ना मिले तो एक प्यारा सा रिमाइंडर दे देना, प्यारा सा, सर मैंने मैसेज भेजा था, रिप्लाई नहीं मिला। खराब कब लगता है, जब बच्चे क्वेश्चन मार्क भेजते हैं ऐसे करके, रिमाइंडर, सर आपने अब तक जवाब क्यों नहीं दिया, 24 घंटे आपके पास थे। ये सब अवॉइड करना, मतलब थोड़ा तमीज से। और स्टाफ को भी अपना नौकर मत समझना।
मेरे स्टाफ को अगर व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, वो जो नंबर मैं दे रहा हूं, वहां उसे अपना स्टाफ अपना नौकर मत समझ लेना। बहुत बार बच्चे ये सोच लेते हैं कि अरे वो सूरज सर का स्टाफ नहीं, मेरा स्टाफ, मेरा ही नौकर है। तो उससे वैसे ही बात करना जैसे तुम मेरे से बात करना चाहते हो, वो भी आपको वैसा ही रिस्पेक्ट देगा। थोड़ा मतलब ये थोड़ा डेवलप करना स्किल्स आप। अच्छा, वो क्या होता है ना, लाइव बैच में आपकी आदत होती है, जब तक फैकल्टी ने आपके क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया तब तक उसी क्वेश्चन को आप बार बार भेजते हैं। लाइव बैच में, चैट मोड में जब आप रहते हैं लाइव बैच में, तो जब तक फैकल्टी आपको जवाब ना दे दे आपको इंटरटेन ना कर ले, आप उसी क्वेश्चन को बार बार कॉपी पेस्ट करते हो, तो वो व्हाट्सएप पे मत करना। आपने व्हाट्सएप मैसेज किया मुझे, मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा, मैं ऑनलाइन दिखा नहीं दिखा, मैं क्या बोल रहा हूं, आपके साथ मेरा एक 1-to-1 कनेक्शन बन चुका है टिल योर एग्जाम्स। टूटेगा नहीं है, क्योंकि मेरा कोई फेस टू फेस स्टूडेंट नहीं है, मेरा कोई लाइव बैच का स्टूडेंट नहीं है, मेरे स्टूडेंट तो आप ही हो। आपने मेरी जब स्टूडियो रिकॉर्डिंग क्लास परचेज की तो आप मेरे स्टूडेंट और मैं आपका टीचर, मैं आप ही को तो प्रायोरिटी दूंगा। मेरा कोई फेस टू फेस बैच नहीं है जिसको प्रायोरिटी मैं दूंगा और फिर आपको नहीं दूंगा। मेरा कोई प्रैक्टिस नहीं चल रहा है कि सर का 90% टाइम तो प्रैक्टिस में जा रहा है कि मैं आपको प्रायोरिटी ना दूं। सर मैं 100% टीचिंग में ही हूं, इसके अलावा और कोई काम नहीं करता, और मेरा सिर्फ स्टूडियो रिकॉर्डिंग ही है, तो प्रायोरिटी मैं आप ही को तो दूंगा, तो मेरी तरफ से डिले नहीं होगा। कभी कभार क्या होता है, मैसेज बहुत सारे आते हैं तो मिस हो जाता है, तो उसमें एक प्यारा सा 24 घंटा नहीं तो कम से कम 2 दिन 48 घंटा वेट कर लेना। ऐसा नहीं करना 24 घंटा खत्म हुआ ही बस 1 मिनट के अंदर रिमाइंडर, सर फाइन लगेगा आपको, ऐसा नहीं, थोड़ा प्यार से। तो सर जब तक आप एग्जाम नहीं दे देते, एडमिशन पे पता चल गया कि तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट है। अच्छा, क्लास टास्क में इंट्रोडक्शन भी आएगा आपके पास। बेस्ट पार्ट क्या होता है, जब आप हमारे क्लास को अटेंड करते हो ना, तो उस क्लास में क्लास टास्क में क्या मिलता है, मोबाइल उठाओ, क्लास कंप्लीट कर ली, मोबाइल उठाओ, मुझे मैसेज करो। अब मुझे मैसेज करने के लिए क्या करना होगा, टीम से मेरा नंबर लेना होगा। सर आप मेरे टच में आओ ना आओ, मैं तो आपको लाके रहूंगा, क्योंकि जब तक आप मेरे क्लास टास्क को कंप्लीट नहीं करोगे मैं आपके डाउट्स लूंगा ही नहीं। और पता नहीं कब कौन सी क्लास में किस चैप्टर में आपको आगे जाके डाउट आ जाए। तो जो क्लास में टास्क मिलते रहेंगे आपको मेरी तरफ से, क्लास के अंदर टास्क मिलेंगे, मोबाइल से आपको उस टास्क को कंप्लीट करना है। तो ये फैसिलिटी तो कहीं नहीं मिलेगी ना, ये फैसिलिटी कहीं नहीं मिलेगी। नए नोट्स, नई क्लास और डाउट्स छोड़ो, क्लास टास्क तो किसी भी टीचर के यहाँ ये फैसिलिटी यही नहीं कि टीचर क्लास के अंदर टास्क दे रहा है और बच्चों को बोल रहा है क्या कि इस टास्क को कंप्लीट करो, मुझे मैसेज करो। ये फैसिलिटी तो रेयर ही कहीं आपको मिलेगी किसी भी कोचिंग क्लास में, ठीक है। और 15 दिन 1 महीना नहीं, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। अच्छा, एडमिशन लेते समय जब पेमेंट करते हो तो 2 से 3 दिन के अंदर आपकी क्लास इंस्टॉल हो जाती है। 7 दिन 10 दिन लगेगा ऐसा नहीं होता। हाँ, बुक मिलने में टाइम लग सकता है, तो उसके लिए टीम के टच में रहना है। मेरे पास नहीं आना है, सर बुक नहीं मिली, क्लास नहीं चालू हुई। टीम का नंबर है, टीम को पेमेंट किया, टीम से काम कराओ पोलाइटली, टीम भी अवेलेबल होती है, ठीक। अब मेरे पर्सनल नंबर पे टास्क कंप्लीट कर लिए जो मैं क्लास के अंदर दूंगा, आपको क्लास लेते समय जो डाउट हुआ वो मेरे पास ले आए, जिसका जवाब आपको मिल गया। एग्जाम रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन है तो वो बात कर लो, आगे जाके ट्रेनिंग और जॉब रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन आएगी तो वो बात कर लेना, आपको अपने एग्जाम रिलेटेड स्टडी प्लान डिस्कस करना है तो वो बात कर लेना। आपको एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी सपोर्ट मिलता रहेगा। अपना नेचर सही रखना, बस आपका ये नेचर आएगा कि हमने सर को पैसे दिए हैं, सर हमारी कॉल उठाएंगे, सर मैसेज करने बोला है, व्हाट्सएप मैसेज, आप टीम को कॉल करो, मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां थोड़ा आपको क्या करना है, अवॉइड कॉल्स। मेरे केस में सर मेरा एक डाउट है जो मैं मैसेज में नहीं समझा सकता, आपके पास कोई डाउट है या आप कुछ मुझे ऐसा चीज बोलना चाहते हो जो मैसेज में आप टाइप नहीं कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग को मैसेज के थ्रू नहीं बता पा रहे हो, तो फिर आप ऑडियो भेजोगे। ऑडियो भेजते समय साथ में 1-2 लाइन लिख देना कि ऑडियो क्यों भेज रहे हो। सिर्फ ऑडियो भेजोगे तो शायद मैं उस ऑडियो को इग्नोर कर दूं, है ना। मान लो कोई डाउट है तो
आपको डाउट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो मैसेज के थ्रू, जिसके लिए आप मुझे कॉल करना चाहते हो, तो कॉल देखो, कॉल आप मत करके ऑडियो भेजना। अब ऑडियो का रिप्लाई मैं चाहे अब ऑडियो भेजूं, मैं चाहे मैसेज लिख के भेजूं, और या फिर मैं चाहे तुमको कॉल करूं, वो मेरी चॉइस रहेगी। ये ध्यान रखना है। यहां पे बच्चा जब कॉल करता है ना अनाप शनाप टाइम पे, तो दिक्कत आती है। और पर्सनल नंबर, देखो ये पर्सनल नंबर है। पर्सनल नंबर ऐसा नहीं कि ये नंबर मेरे किसी सीनियर स्टाफ के पास है या मेरे किसी सीनियर स्टूडेंट के पास है, तो ये नंबर मेरे पास है, इसलिए थोड़े से यहां पर रिस्ट्रिक्शंस मैंने लगा रखे हैं आपके लिए। और ये ज्यादा नहीं है, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नहीं है, ठीक है। आप मैसेज में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपनी फीलिंग को, आप ऑडियो भेजो, जिसका जवाब मैं ऑडियो से दूं, मैसेज लिख के दूं, और या फिर मैं कॉल करूं, मेरी मर्जी। बट तुम कॉल मत करना, और सिर्फ ऑडियो मत भेजना। ऑडियो के साथ 2-3 लाइन भेजना कि वो ऑडियो क्यों भेज रहे हो, इतना तो लिखोगे। सर मैं इस चैप्टर में था, ये डाउट था, उस डाउट से रिलेटेड ये ऑडियो भेजा है, आप सुन के जवाब दे देना। सर मुझे एग्जाम से रिलेटेड प्लानिंग करने में ये दिक्कत आ रही थी, मैंने वो चीज आपको ऑडियो में भेजी है, आप इसका जवाब दे देना। इतना ही तो है। सिर्फ ऑडियो भेजना थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि यार गलत है, तो सिर्फ ऑडियो अवॉइड करना। तो आप टीम से जुड़ गए, आप मेरे से जुड़ गए। अब बताओ स्टूडियो रिकॉर्डिंग में और क्या चाहिए तुमको? अब तो तुमको क्लास देखनी है और अपना कोर्स कंप्लीट करना है। सर स्टूडियो रिकॉर्डिंग में क्लास रिकॉर्ड होगी, रिकॉर्ड करने के बाद उस क्लास को हम रेडी करके सर्वर गूगल ड्राइव पे अपडेट करेंगे। आपको पता कैसे चलेगा? तो व्हाट्सएप ग्रुप में इंफॉर्मेशन जाएगी। सर आपके ज्वाइन करने से पहले जो क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हैं, उससे रिलेटेड एक ड्यूरेशन सीट का पीडीएफ आपको टीम देगी। ज्वाइनिंग के समय जब आप हमारे यहाँ ज्वाइन करोगे, एडमिशन लोगे, तो टीम आपको उस बैच का ड्यूरेशन सीट पीडीएफ देगी कि देखो ये सब क्लास ऑलरेडी ड्राइव पर है, तुम अटेंड करना शुरू करो। उसमें चैप्टर का नाम लिखा रहेगा और ड्यूरेशन लिखा रहेगा। सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में क्लास देखनी है, वो सीक्वेंस भी आपको वहीं से पता चलेगा। तो सर टीम से जुड़ गए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा ली, डेमो क्लास भी देख लिए, जिसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़े। क्लासेस को आप मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप कहीं भी चलवा लो। एडमिशन ले लिए, पैसे दे दिए। तो अब बुक्स की बात कर लो टीम से, बुक्स कब आएगी, कुरियर कब होगा, कुरियर का लिंक मंगवा लो, कुरियर का प्रूफ मंगवा लो। टीम को बोलो कि मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, सर ने बोला था। टीम को बोलो कि सूरज सर का पर्सनल नंबर दीजिए, मुझे डाउट पूछने हैं, मुझे क्लास का टास्क कंप्लीट करना है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इशू हो तो भी टीम से बात कीजिए। सर मेरे पास ना जो आएंगे आप डाउट पूछने के लिए, तो डाउट ही पूछने के लिए आइएगा, टीम की कंप्लेन करने मत आइएगा। अब सर टीम 24 घंटे तक रिप्लाई नहीं दे रही है, टीम को आपने रिमाइंडर दिया, उसके 2-3 दिन तक भी आपका काम नहीं हो रहा है, तो फिर आप मुझे लिख के भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर देखिए टीम से ये चैट चल रही है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, आप एक बार देख लीजिए। बस इतना ही कहना है ना आपको। आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए टीम से चैट का, सर ये चैट चल रहा है टीम के साथ लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, एक बार आप अपनी टीम को कह दीजिएगा ना। बस इतना पोलाइटली। टीम को भी रिस्पेक्ट चाहिए और अपने को भी रिस्पेक्ट चाहिए, तो थोड़ा सा ये आप मैनेज कर लेना। और सर भरपूर एग्जाम तक और एग्जाम के बाद हेल्प लेते रहिए। सर सीए इंटर के स्टूडेंट सीए फाइनल में भी गाइडेंस लेते हैं और सीए बनने के बाद भी गाइडेंस लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बिहेवियर उस समय ठीक रखा हुआ था, और उनको प्रॉपर गाइड करता हूं। और ये जो कॉल वाली बात है ना, ये सीए और सीएमए बनने के बाद भी अलाउड नहीं है कि कोई बच्चा मुझे डायरेक्ट कॉल करे। ये जो अवॉइड कॉल लिखा हुआ है ना, आप मान लो भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो, सीए इंटर, सीएमए इंटर, कल को फाइनल में पहुंच गए, अरे मैं तो फाइनल में आ गया, अब सर को डायरेक्ट कॉल करूंगा, अलाउड नहीं है। अब तो मैं सीए बन गया, सीएमए बन गया, सर को डायरेक्ट कॉल करूंगा, अलाउड नहीं है, वहां भी मैसेज ही है। मैं अपने पुराने सभी बच्चों से जुड़ा हुआ हूं, सभी स्टूडेंट से, 2010 से लेकर अब तक जितने बच्चों को पढ़ाया है सबसे मैं जुड़ा हुआ हूं मैसेज के थ्रू। कितना भी अर्जेंट काम हो, तुम अपना इंट्रोडक्शन दो, मैसेज करो, तुमको रिप्लाई मिलेगा, अगर तुम मेरे पास स्टूडेंट हो और थोड़ा यहां पर मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो तो। और इसे ऐसा नहीं सोचना है कि सर इतने रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। सर
ऐसा मोबाइल नंबर मैं ले लूं जिसको 2 दिन तक मैं देखूं ही नहीं, 5 दिन तक आपको रिप्लाई ना करूं। बहुत सारे फैकल्टीज यूट्यूब पे अपना पर्सनल नंबर देते हैं कि ये मेरा पर्सनल नंबर है। बहुत सारे फैकल्टीज यूट्यूब पे आके बोलते हैं ये स्टाफ का नंबर है, ये मेरा नंबर है, और ये मेरा नंबर है लेकिन उसमें 7-7 दिन तक आप रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, तो वैसे नंबर का क्या फायदा। सूरज सर अपना पर्सनल नंबर यूट्यूब पे नहीं देते। अरे मेरे स्टाफ से एडमिशन पे लो ना। ऐसे पर्सनल नंबर का क्या फायदा जिस पर फैकल्टी 7-7 दिन और 10-10 दिन तक जवाब ही ना दे। समझ रहे हो, सब माया है। कहने को तो मैं कोई नंबर डाल दूं, एक मोबाइल लेकर उसको ड्रॉर में डाल दूं, देखूं 2-2, 3-3 दिन पे 1 घंटे के लिए क्या फर्क पड़ता है, और ये स्टाफ को दे दूं कि यार इसमें नंबर देख लेना, रिप्लाई कर देना, कोई इंपॉर्टेंट हो पर्सनल वाला लगे तो मुझे दे देना। ऐसे भी होता है ना, मेरा नंबर है लेकिन टीम ही उसको ऑपरेट कर रही है, ऐसे भी होता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत यहां रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को सीए सीएमए बनने के बाद भी गाइड किया हुआ है यहां पे, तो इसे अदरवाइज मत लेना आप, मतलब मेरे नेगेटिव पॉइंट्स में इसको मत जोड़ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं। सर स्टूडियो रिकॉर्डिंग का मोटा मोटी जो कंफ्यूजन था वो मैंने आपको दूर कर दिया। मेनली कंफ्यूजन होता है कि प्री रिकॉर्डेड स्टूडियो रिकॉर्डिंग क्लास न लें, इससे आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ना होने का कोई सवाल उठता है। आपको क्लासेस मिल रही है टाइम पर, आप क्लासेस को टाइम पर देख रहे हो, बुक्स आपके पास पहुंच गई हैं। जब बैच शुरू में स्टार्ट होता है तो थोड़ा इसको सिस्टम में आने में टाइम लगता है। बुक्स अभी प्रिंट में नहीं गई है तो बुक्स प्रिंट होके आएगी, तो बुक्स कुरियर होगी, टीम ने 1 दिन ज्यादा ले लिया, ये सब चलता है। लेकिन एक बार जब चीजें सिस्टम में आ जाती हैं तो फिर क्या है, मैं क्लास आपको दूंगा, आपको क्लास अटेंड करना है। मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं, आपको क्लासेस अटेंड करनी है, और आपको बार बार फोन करके पूछना भी नहीं है क्लास अपडेट हो गई क्या, नहीं, हम आपको बताएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। जाते जाते लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट ये देख लेना, पेमेंट करते समय आपको लगता है कि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, है ना, तो आप मेरी टीम को व्हाट्सएप मैसेज पर पेमेंट करते समय आपसे फीस की बात हो गई, अब आप क्रेडिट कार्ड का लिंक मंगवाना चाहते हो, तो वो क्रेडिट मतलब मेरी कोई वेबसाइट नहीं है और किसी XYZ वेबसाइट पर जाके एडमिशन लेने से अच्छा है कि मेरी टीम से ही आप क्या करो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है, लिंक भेज दीजिए, वो 24 घंटे का टाइम में आपको भेज देगी। अब उस चक्कर में आप किसी पोर्टल पे जाके एडमिशन लोगे तो हमें नुकसान होगा। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की फैसिलिटी हमारे पास है। मान लो आपके कहीं पे कोई है ना वो EMI का ऑप्शन है, कहीं पे कैशबैक आ रहा है, हम आपको एक लिंक दे देंगे, आप किसी भी मोड से उसमें पेमेंट कर देना, ठीक है। अदरवाइज प्लीज ध्यान रखना, क्रेडिट कार्ड का लिंक टीम व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भेजेगी, किसी XYZ पोर्टल पे जाके कोई लिंक क्लिक मत कर देना। अदरवाइज जो हमारे यहाँ पेमेंट है वो सीधा हमारे SATC के करंट अकाउंट में, SATC का एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट है, उसी में जो पेमेंट आएगी आपकी वो वैलिड होगी। अकाउंट नंबर यहां लिखा हुआ है, टीम आपको इसी अकाउंट का QR कोड भेजेगी, यही अकाउंट डिटेल भेजेगी। इसके अलावा कोई और बैंक का QR कोड भेजे, कोई और बैंक अकाउंट, इस सेविंग अकाउंट में पेमेंट कर देना, ये करंट अकाउंट नहीं अब ये करंट अकाउंट हो गया, प्लीज इन सब बातों पे बिलीव मत करना। भले वो मान लो इसी नंबर से मेरी टीम आपको बोल रही हो, थोड़ा पीछे फ्रॉड हो रखा है, स्टाफ ने अपने पर्सनल नंबर पे पेमेंट ले ली। बच्चों को मैंने बोला क्यों दिए, सर आप ही की टीम ने तो बोला था। तो प्लीज मेरी टीम का बात भी मत मानना। सर मेरी टीम आपको कहेगी कि इस नंबर पे गूगल पे पेटीएम कर दो, मत करना। बोलना सूरज सर का जो सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास का जो एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट है ये वाला वही अकाउंट दीजिए, उसी का QR कोड दीजिए, और ये उसका UPI ID है SATC@Axis Bank। कैश पेमेंट कहीं भी मत करना मेरे लिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी XYZ नंबर पे टीम ना करवा ले। सर टीम के कहने पे भी पेमेंट कर दिए तो वो पेमेंट वैलिड नहीं होगी, ध्यान रखना, मैं उस पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। प्लीज, यहां मुझे पहले नुकसान हो रखा है ना, कुछ बच्चों ने जानबूझकर क्या किया, टीम को पेमेंट कर दी दूसरे तीसरे अकाउंट में, डिस्काउंट भी ले लिया और मुझे नुकसान भी हो गया। मतलब इस अकाउंट में करते तो 3000, दूसरे अकाउंट में करेंगे तो 2000। तो बच्चों ने वो स्टाफ से सेटिंग कर ली
और बाद में पकड़े गए तो स्टाफ को भी नुकसान हुआ, बच्चों को भी नुकसान हुआ। तो ये काम थोड़ा मत करना, और आपके साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए तो इन बात का ध्यान रखना। बाकी अभी जितनी भी चीज लिखाई है फटाफट नोट कर लो। मेरे हिसाब से देखो, ये क्यूआर कोड है हमारी बैंक का, है ना। आप चाहो तो इसकी फोटो क्लिक करके रख भी सकते हो, ठीक है। अब आप देखो, आप हमारी क्लास न लो, आपको अगर कोई सीनियर और कोई फ्रेंड्स गाइड कर रहे हो कि भाई स्टूडियो रिकॉर्डिंग मत लो, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर ना लो, तो ये थोड़ा वीडियो थोड़ा फास्ट करके 1.5 की स्पीड में करके एक बार डिस्कस करना कि यार जब पुरानी क्लास दे नहीं रहे, पुरानी नोट्स दे नहीं रहे, कोर्स टाइम पे खत्म करके दे रहे हैं, कंटेंट अच्छा है, पढ़ाते अच्छा है, डाउट्स के लिए टीचर अवेलेबल हैं, तो फिर दिक्कत क्या है। तो थोड़ा सा यहां पर आप कन्वे करना, मतलब एक अजम्पशन मत ले लेना कि रिकॉर्डेड लेक्चर में तो जाना ही नहीं है, फिर तो हमें मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरी तरफ से इतना ही इसमें। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं तो आप नोट कर लो। टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। किसी भी फैकल्टी से क्लासेस लो, मेरे यहां लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से देख लो, कुछ न नोटिंग करनी है आपको तो वीडियो रोक के लिख लीजिए। डन डन। ये कोई भी बुक मेरी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए या मेरी टीम से मांग लीजिए, उसमें शुरू में ही 2-3 पेज में मेरा प्रोफाइल होता है, पढ़ लीजिए, मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन। फुल बैच लेना चाहते हैं मेरे यहाँ DTIDT बोथ, तो आपका अटेम्प्ट CMA वाले दिसंबर 2025 और CA वाले क्या तो सितंबर या फिर जनवरी। और इधर अगर अटेम्प्ट है आपका मई जून में, तो आप सिर्फ IDT GST के लिए हमारे यहां जुड़े, DT इनकम टैक्स के लिए कहीं और ट्राई करें। मेरे यहां कोई फास्ट ट्रैक बैच फिलहाल नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आओ एक 45 दिन का बैच मैंने कंप्लीट लॉन्च किया है जिसमें मैं आपका कोर्स करवा दूंगा, ऐसा कोई फिलहाल क्लास मेरा अभी नहीं है। डन, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा फाइनेंशियल ईयर आपका है, कौन सा प्रीवियस ईयर, कौन सा असेसमेंट ईयर, कौन सा फाइनेंस एक्ट, आप हमारे यहां से कौन सी बुक आपके पास आएगी अगर एडमिशन लेते हो तो इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखना। डन, नेक्स्ट। यहां जो मैंने कहा कि टीम को व्हाट्सएप करो, अपना नाम, सिटी, स्टेट, कोर्स बताओ, टीम आपको बिना पैसे लिए क्लास आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू चला के देगी, और वो एक्सपीरियंस जरूर लो। स्टूडियो रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट आधा वहां क्लियर हो जाएगा आपको। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। ये थोड़ा ध्यान रखना कहीं मुझे फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए। मेरी टीम ने भी कहा तो भी आपको किसी जगह और जगह पेमेंट नहीं करनी है। मान लो मेरी टीम ने आपको कोई नंबर दे दिया, बोला इस नंबर पे आप गूगल पे, पेटीएम कर दो, आपका काम हो जाएगा, आपको क्लास हम चालू कर देंगे, आपको क्लास एक्सटेंशन मिल जाएगा, वो सब काम मत करना, ठीक। अच्छा, टीम से एक 4 पेज का PDF ले लेना, 4 पेज का एक PDF ले लेना, जिसमें बैच डिटेल्स आपको पता चल जाएगा, बैच के सारे फीचर्स आपको पता चल जाएंगे। 4 पेज का PDF है, आप टीम को बताना आप CA या CMA कौन से स्टूडेंट हो, का एग्जाम कब है, अकॉर्डिंगली वो 4 पेज का PDF भेज देगी जिसमें सारी इंफॉर्मेशन, बैच के डिटेल्स, कौन सी बुक, क्या फीचर्स हैं, नंबर ऑफ लेक्चर्स, आवर्स, बैच कब खत्म होगा, ये सब लिखा हुआ रहेगा उसमें, वो सब आपको मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।